नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में अगर आपने ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट में देखे होंगे, लास्ट वीडियो जो हमने क्वेश्चन किए थे उनसे आगे हैं भाई। तो ये क्वेश्चन है PQRS आर 4 पॉइंट ऑन ए सर्कल। एक सर्कल बना लो बढ़िया सा, उसके ऊपर 4 पॉइंट हैं PQRS PR एंड QS। अब 4 पॉइंट हैं तो सीधी सी बात है भाई, ये PQRS तो ये एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों भुजाएं सर्कल पे हों, ठीक है। और यहाँ से इसने बोला है P जो R है वो हमारा एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है QS। ये इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट X, ये X पॉइंट है। सच दैट QXR ये वाला एंगल हमारा है भैया 120 डिग्री और एंगल XR और S ये वाला एंगल कितना है भाई अपना 10 डिग्री। तो हमसे पूछा है क्यू पी और R ये एंगल पूछा है। तो हम इसको आराम से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो यहाँ पे ये 120 डिग्री है, ये रेखा है एक रेखा के ऊपर पूरा एंगल ये कितना बनता है 180 डिग्री। तो ये एंगल बता सकते हो आप भाई, 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 60 डिग्री। तो ये 60 है, ये 10 है। ये ट्रायंगल एक्स आर और एस को देखोगे तो दो एंगल पता, तीसरा एंगल नहीं बता दोगे। तो भाई ये 60 और 10 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब आप इस आर्क को देखो, सेम आर्क पे बने एंगल क्या होते हैं भैया, सेम होते हैं। अब इस आर्क से ये एक एंगल बन रहा है कितने का भैया, QSR 110 डिग्री। तो ये जो एंगल इसी आर्क पे ये एंगल बन रहा है QPR, तो ये 110 है, तो ये कितना होगा, ये भी 110 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो, उसके जो डायगोनल हैं भैया वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ABCD एक बना लो आप, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके जो डायगोनल हैं BD आएगा ना, तो ये यहाँ पे D आएगा, ABC यहाँ पे C आएगा, ठीक है। और AC ये डायगोनल हो गए, ये E पॉइंट हो गया, BE और C ये वाला एंगल कितना है भाई 128 डिग्री। और EC और D ये वाला एंगल कितना है भाई 25 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री में से जब आप 128 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई 52 डिग्री। तो ये 52 डिग्री हो गया। तो ये एंगल आप बता सकते हो भाई, 52 प्लस में 25 कितना हो जाएगा 7 और 7 77। तो 180 डिग्री में से आप 77 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई 103 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया 103 डिग्री। हमसे पूछा है BA और C ये एंगल पूछा है। तो इस आर्क को देखो आप, BC आर्क को, इस आर्क पे बने एंगल, इस आर्क पे बना ये कि एंगल कितना है भैया अपना 103 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा, ये इसको ऐसे देख लिया करो, ये इस आर्क पे बना एंगल, एक ये बना, तो ये 103 डिग्री है, तो ये भी 103 डिग्री होगा, ठीक है। C ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम एक कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो भाई आज का कंसेप्ट क्या है, ये एक सर्कल है, सर्कल की दो टेंजेंट इस तरह से खींचो कि वो जाके एक पॉइंट पे मिलें। तो जैसे कि मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी, ये एक पॉइंट P पे जाके मिलती हैं, ठीक है। ये इनको आप पॉइंटों को नाम दे दो, क्या, इसको A इसको B। ये जो P के सामने वाली जो आर्क होगी ये हमारी छोटे वाली आर्क, ये क्या कही जाएगी भैया, माइनर आर्क। और ये वाली हमारी क्या हो गई, मेजर आर्क। ये बातें तो आप लोगों को पता ही है स्कूल टाइम से। अगर हम ये सेंटर पॉइंट है, ये अगर मैं एंगल मान लूँ थीटा है, तो अगर मैं इस टेंजेंशियल पॉइंट को और इस सेंटर पॉइंट को मिलाऊंगा, इनको दोनों को, तो ये एंगल कितने का होगा, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था भाई। ये तो टेंजेंट, और ये जब हम सेंटर से ये मिलाते हैं टेंजेंट पॉइंट को और सेंटर को, तो ये 90 डिग्री का कौन बनता है, ये भी 90 डिग्री। ये एंगल कितने का होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आपको याद हो, 180 डिग्री माइनस में थीटा। लेकिन कंसेप्ट ये नहीं है, कंसेप्ट ये कि ये मेजर आर्क है ना, इस पर कहीं पे भी, ये वाले इस पोर्शन में हम कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि पॉइंट C ले लिया हमने और इस पॉइंट C को टेंजेंट पॉइंट से मिलाया,
तो ये वाला एंगल कितने का होगा ये है हमें बताना है। तो ये एंगल कितने का बनेगा भाई, सीधा आपने ध्यान रखना है 180 डिग्री माइनस में थीटा, ये वाला एंगल अपॉन में करना है 2, तो ये बन जाएगा 90 माइनस में थीटा अपॉन में 2। भाई सेंटर पे अगर ये है तो इस पे जो सरकमफ्रेंस है इस पे आधा बनेगा। भाई साहब एक बात देखो आप, सेंटर पे अगर थीटा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा बाई 2 बनता है। भाई ये वाला कंसेप्ट लग जाएगा यार सेम आर्क से, ये जैसे ये पॉइंट है और ये, ठीक है, तो ये मिल रहे हैं, तो इस सेम आर्क से सेंटर पे अगर हमारा थीटा है तो सरकमफ्रेंस पे क्या होता है, थीटा बाई 2 होता है। चलो ये बात भी हमने जान ली। अगर मैं इस टेंजेंट पॉइंट को, अगर माइनर आर्क पे कोई पॉइंट लूँ, इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, तो ये एंगल कितना होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे बी सी ए सी बी, और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं डी, तो ये ए सी बी डी ये क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया कि नहीं बन गया भाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के जो एंगल है उनका सम कितना होना चाहिए भैया, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मतलब एंगल सी प्लस में एंगल डी किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। एंगल सी कितना है भाई, 90 माइनस में थीटा बाई 2 है कि नहीं है। तो ये एंगल कितना होगा, एंगल डी, तो भाई ये होगा 90 प्लस में थीटा बाई 2। भाई जब आप इनको जोड़ोगे थीटा से ये कट जाएगा, 90 प्लस में 90 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमें एंगल डी कितना पता चल गया भाई, ये होगा 90 प्लस में थीटा बाई 2, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो भाई ये एंगल बना हमारा माइनर आर्क पे, ठीक है, आर्क पे, और ये एंगल बना हमारा मेजर आर्क पे। अब हम करते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन। ए बी इज़ ए कोड ऑफ ए सर्कल, ठीक है, एक सर्कल बना लो, उसकी ए बी एक कोड है और विद सेंटर ओ, वाइल पी ए क्यू, ठीक है, सेंटर तो हमारा ओ है, और ए बी कोई भी कोड ले लेते हैं यार ताकि इजी हो जाए। ये ए से लेके बी हमारा कोड हो गया, पी ए क्यू, अच्छा ठीक है। ए टेंजेंट एट ए पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन खींची गई है जिसको बोला गया है पी क्यू, ये पी क्यू, ठीक है, ये वाली। आर इज़ ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क, माइनर आर्क के ऊपर कोई एक पॉइंट है आर, तो माइनर आर्क कौन सी है, अगर ए बी को कोड देखें तो यहाँ पे माइनर आर्क कौन सी बन रही है, ये बन रही भाई। तो इस आर्क के ऊपर कोई पॉइंट है जिसका नाम इसने बोला है आर इज़ ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क ए बी, ठीक है, जो माइनर आर्क है ए बी, ये हमारा इसके ऊपर आर पॉइंट है। एंगल बी ए क्यू, बी ए और क्यू, ये वाला एंगल इसने बोल दिया हमें 70 डिग्री है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए आर बी, ए आर और बी, मतलब ये एंगल हमसे पूछा है इसने, ये हमने एंगल निकालना है। तो आप ये मिला दिया, ये तो एंगल हमें बताना है, इस सेंटर से इसको मिला दो और इसको मिला दो। अगर आप लोगों को पता हो, पढ़ लिया होगा इतना, तो सेंटर से जब हम टेंजेंट पॉइंट पे मिलाते हैं तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का बनता है यहाँ तक, ठीक है। तो ये 70 है, तो ये इतना एंगल कितना बच जाएगा भाई, 20 डिग्री, ठीक है। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ट्रायंगल ओ ए बी को देखो, ये हमारा 20 है आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, नहीं, दो भुजा बराबर हैं तो उनके सामने के जो एंगल होंगे, आमने सामने के एंगल, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भाई 20, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, इसके सामने का एंगल 20 है तो इसके सामने का एंगल भी क्या होगा, ये 20 डिग्री होगा। और जब भाई ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ट्रायंगल के 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 40 जाएगा तो ये एंगल कितना बच गया, 140 डिग्री। और ये पूरा एंगल सेंटर पे कितना होता है, 360 डिग्री, ये 140 है तो ये कितना बच गया मेरे भाई, ये 220 डिग्री। 360 में से जब 140 घटाओगे कितना बचेगा, 220 डिग्री। और सेंटर पे हमारा कितना बन रहा है, 220। तो भाई एक बात बताओ, सेंटर पे 220 है तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा, आधा बनेगा। 220 का आधा कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जो ये एंगल मैंने बोला ना, ये इस आर्क के द्वारा बोला है, इस आर्क के द्वारा अगर आप देखोगे ये एंगल हमारा 220 है, तो इसी आर्क के द्वारा ये जो एंगल है ये कितने का बनेगा भाई, 110 डिग्री का बनेगा, आधा बनेगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ये जो अभी हमने कंसेप्ट किया उसी की तरह है ये, पी ए और पी बी, मतलब एक पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट से आप ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करो, मतलब डायग्राम क्या, 2 टेंजेंट ड्रॉ करो जो उस पी पॉइंट पे जाके मिले, ये ए ये बी। और इसने बोला है टू ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, इस सर्कल का सेंटर ओ है,
एंड फॉर्म ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, ए बी आर द पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है। सी इज़ ए पॉइंट ऑन आर्क ए बी, आर्क ए बी के ऊपर, इस आर्क के ऊपर कोई सी एक पॉइंट है, ठीक है। आर्क ए बी के द्वारा तो यही आर्क बनाई जा रही है भाई। आप कहोगे आर्क इसके द्वारा आर्क तो ये भी बनाई जा रही है, बिल्कुल बनाई जा रही है, लेकिन माइनर आर्क तो यहाँ पे माइनर लिखना था, इस आर्क ये होगी, ए बी के द्वारा जो आर्क बनाई जा रही है ये है। इफ़ एंगल ए सी बी, ए सी और बी ये एंगल हमारा 71 डिग्री है, देन ए पी बी ये एंगल हमने बताना है। तो भाई साहब एक बात बताओ, ये एंगल कैसे निकले, ये एंगल किसके बराबर था? ये एंगल था, अगर आपने कंसेप्ट देखा हो, मैं बता देता हूँ, ये रहा कंसेप्ट, ये मैंने आपको बताया था, ये एंगल 90 प्लस में थीटा बाई 2। तो ये जो एंगल है 90 प्लस में थीटा बाई 2 किसके बराबर है भाई? ये अगर थीटा ये हमने निकालना है, ये है 71 के, तो यहाँ से 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या इसको उधर लेके जाओ माइनस का हो जाएगा। ये देखो यहाँ से माइनस में डाटा आएगा, तो माइनस में डाटा आएगा तो मतलब ये जो मैंने आर्क पे एंगल लिया है ना, ये गलत लिया है भाई, ये एक्यूट एंगल है तो ये मेजर आर्क पे बनेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट हमने सी पे लेना है, सी पे लेंगे तो ये एंगल हमने बताना है, ये एंगल हमें बोला 71 है और ये बताना है। मैंने माइनर आर्क पे ले लिया तो माइनस में रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वो गलत है भाई। हमें ये पता है कि ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है तो वो मेजर आर्क पे होगा, मेजर आर्क पे होगा तो भाई साहब व्हाट वी कैन डू, यहाँ से ये कितने, ये एंगल किसके बराबर होता है? 90 डिग्री प्लस में, सॉरी माइनस में थीटा बाई 2, और ये किसके बराबर है? 71 के। यहाँ से थीटा निकल जाएगा 90, ये 71 इधर आएगा माइनस का, और ये थीटा ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 9 और 8 में से 7 जाएगा, एक 19 इज इक्वल टू थीटा बाई 2। थीटा का मान आ गया 19 दूनी 34, 19 दूनी 38, ठीक है। थीटा का मान कितना आ गया भाई? 38, और यही निकालना था, ये मैंने थीटा लेट किया था, यही एंगल हमने निकालना था। ये एंगल आ गया हमारा A38, ठीक है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें बोला है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो भाई। साइक्लिक का तो मतलब सर्कल के अंदर बनेगा, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो, ठीक है। और A B और C और D साइक्लिक, द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट पॉइंट AC, ठीक है, ऑन इट इंटरसेक्ट एट P पॉइंट। ये AC जो है ना, ये एक टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट गुजरती है और जो P पे जाके मिलती हैं, और हमसे बोला है एंगल ABC, ये एंगल हमसे बोला है 98 डिग्री, एंड देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल APC, ये एंगल बोला है। तो ये किसके बराबर होता है भाई? 90 डिग्री प्लस में थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 98, है ना? होता है कि नहीं होता है? और ये था हमारा 90 माइनस में थीटा बाई 2, अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो भाई ये 98 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, और ये उधर जाएगा तो प्लस माइनस का थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये बड़ा है माइनस का, तो माइनस का यहाँ पे 8 आएगा, और ये माइनस का थीटा बाई 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, थीटा कितना आ गया? 8 दूनी 16। अब हमसे पूछा क्या है? ये पूछा था, यही हमने निकाल दिया, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है अपन ने यार, वो गलत है, देख नहीं पाते हम, मेरी वीडियो इतनी चलती भी नहीं है। तो आज हम इतना ही करते हैं, और हर वीडियो के एंड में हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो भाई आज के MCQ, पहला MCQ है भाई कि जो फेडरल सिस्टम हमने अडोप्ट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन सी कंट्री से हमने बोरो किया है? तो वो बोरो किया है कनाडा से, फेडरल सिस्टम, ठीक है। और इन इंडिया मिलिट्री एंड डिफेंस जो पावर हैं हैव बीन गिवन टू विच अथॉरिटी, तो वो किस अथॉरिटी के द्वारा दी जाती हैं? तो भाई वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर होते हैं भाई हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा ये बताओ, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मनरेगा बिन बोर्ड, मनरेगा को लेके आ गया? तो भैया 43 आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। और अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज़ बीन रिगार्डेड एज एन ऑफेंस? तो आर्टिकल 17, ठीक है। जो अनटचेबिलिटी है वो आर्टिकल 17 में आता है। और हु डिटरमाइन सैलरी और अलाउंसेस जो हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो भैया वो कौन डिसाइड करती है? तो वो डिसाइड करती है पार्लियामेंट। ये बात आपने ध्यान रखनी। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतना ही करते हैं, ठीक है।
प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी और अलाउंसेज है वो कौन डिसाइड करती है? पार्लियामेंट। अनटचेबिलिटी आर्टिकल कौन से? 17। और मनरेगा किस आर्टिकल अंडर में लाया गया? आर्टिकल 43। सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फेडरल स्ट्रक्चर जो हमने बोरो किया है वो कौन सी कंट्री से? कनाडा से। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।